सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब के एजुकेशन फॉर स्किल चैनल पे। मैं मुकेश। आइए पुनः हम आप लोगों के साथ जुड़ते हैं कक्षा 12 के हिंदी विषय को लेकर के। कक्षा 12 हिंदी विषय में मेरा श्रद्धा मनु का प्रकरण चल रहा था। श्रद्धा मनु में जो पंक्तियां दी गई थी, कुछ उन पंक्तियों की चर्चा मैं आपके बीच में कर चुका हूं और शेष कुछ पंक्तियां रह गई हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। मेरा यहाँ से चल रहा था, दृष्टि जाति जब हिमगिर और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी क्या है पीर। शब्दार्थ देखेंगे, इसका व्याख्या की ओर चलेंगे। दृष्टि में से दृष्टि या नजर, जाति जब हिमगिर और, हिमगिर मतलब हिमालय पर्वत, हिम में से हिमालय बर्फ से ढका है, गिर में से पहाड़ मतलब हिमालय पर्वत। प्रश्न करता मन अधिक अधीर, अधीर में से व्याकुल, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी क्या है फिर। धरा में से पृथ्वी, सिकुड़न उसे लगता है जैसे यह पृथ्वी किसी भय के कारण सिकुड़ सी गई है, सिकुड़ करके पर्वत के रूप में खड़ी हुई है। आह कैसी क्या है पीर, आह में से दुख, पीर में से पीड़ा। इस पंक्ति में जब मनु ने श्रद्धा के विषय में जानना चाहा, श्रद्धा का परिचय जानना चाहा, तब श्रद्धा अपने विषय में बता रही है, करे कि मेरी दृष्टि इस हिमालय पर्वत की ओर जाती थी तो मेरा मन जो है अत्यधिक अधीर होकर के यह प्रश्न करने लगता था। क्या प्रश्न कर रहा है कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी क्या है पीर, कि यह पर्वत पृथ्वी के मन में छिपे हुए भय एवं पीड़ा के परिचायक हैं। लगता है कि पृथ्वी उस पीड़ा एवं भय के कारण ही पर्वतों के रूप में सिकुड़ गई है। इस प्रकार मुझे ये पर्वत पृथ्वी की पीड़ा एवं भय का बोध कराने से लगते हैं। मैं यह जानने को व्यग्र हो उठी कि पृथ्वी के भीतर छिपी हुई यह वेदना और पीड़ा कैसी है। अगली पंक्ति है, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। बढ़ा मन और चले यह पैर, शैल मालाओं मतलब पर्वतों का श्रृंगार देखकर, जो प्रकृति का श्रृंगार करके अत्यधिक सौंदर्य बिखेर रहा है, ऐसे पर्वत का श्रृंगार देखना। आँख की भूख मिटी यह देख, तो आँख की जो भूख थी पर्वतों का श्रृंगार देखने के लिए, देख करके क्या हुई, मिट गई। आह कितना सुंदर संभार, संभार का मतलब सजावट। आइए हम व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। बढ़ा मन और चले ये पैर, मेरा मन इन पर्वत श्रृंखलाओं का सौंदर्य देखने के लिए अत्यंत उत्सुक उठा और मन की इच्छा का अनुसरण करते हुए पैर आगे बढ़ चले। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। इन पर्वत मालाओं का सौंदर्य एवं सजावट देखकर मेरे नेत्रों में व्याप्त सौंदर्य दर्शन की इच्छा तृप्त हो गई। यह सौंदर्य दर्शन की जो भूख थी वह मिट गई। वाह, इसकी सजावट, इनका सौंदर्य कैसा अनुपम है। अगली पंक्तियां हैं, देखेंगे। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत ही तरत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, बलि का अन्न मतलब यज्ञ के लिए रखा हुआ अन्न या यज्ञ का अन्न, अनाज। भूत ही तरत मतलब कोई प्राणी अभी तक क्या है, जीवित है, कोई प्राणी अभी तक जीवित जो कल्याण में संलग्न है। तृतीय दान, कोई इधर है अभी सजीव, सजीव का मतलब जीवित। हुआ ऐसा मन में अनुमान, मेरे मन में ऐसा अनुमान हुआ। देखेंगे व्याख्या। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न,
एक दिन जब मैं इधर घूमती हुई आ निकली तो मैंने यहाँ बलि का अन्न रखा हुआ देखा। कौन करी? श्रद्धा। श्रद्धा करी कि जब मैं एक दिन इन जंगलों और पहाड़ों पर्वतों की ओर घूमने के लिए निकली तो मैंने देखा कि यहाँ कुछ बलि का अन्न रखा हुआ है। तो उस अन्न को देखते ही मैं समझ गई कि कोई व्यक्ति अभी जीवित है जो प्राणियों की कल्याण कामना से यज्ञ कर रहा है। मैं सोचने लगी कि वह कौन हो सकता है। उस व्यक्ति को देखने के लिए मैं अत्यधिक उत्सुक हो उठी। ऐसा श्रद्धा कह रही है। अगली पंक्ति देखेंगे। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। यहाँ श्रद्धा संबोधित कर रही है मनु को तपस्वी बोल करके कि हे तपस्वी, तुम इतने दुखी क्यों हो। क्लांत में से दुखी, वेदना में से पीड़ा, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, हताश में से निराश, बताओ यह कैसा उद्वेग, उद्वेग में से व्याकुलता। तो चलिए इस पंक्ति में निराश मनु से श्रद्धा उनकी हताश का कारण जानना चाहती है। उनके दुख का मूल कारण क्या है, इस बारे में श्रद्धा मनु से पूछती है। कहती कि हे तपस्वी, मनु को तपस्वी का के संबोधित करती है। ध्यान देंगे श्रद्धा करके, हे तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों हो। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, हे तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारी निराशा का यह मूल कारण क्या है। तुम्हारे हृदय में इतनी वेदना क्यों दिखाई दे रही है। तुम इतने क्षोभ में भरे हुए क्यों हो। मुझे तुम्हारे इस दशा को देखकर दुख हो रहा है और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इतने घबराए हुए और व्याकुल क्यों दिखाई पड़ रहे हो। कृपया मुझे अपने बारे में बताओ। इस प्रकार से श्रद्धा पूछती है, उसके दुख का कारण जानना चाहती है कि वह अपने इस जीवन में हताश क्यों है, क्यों व्याकुलता में घिरा हुआ है, निराशाओं के बंधन से जकड़ा हुआ है। ऐसा जब उसके विषय में पूछती है तब देखिए क्या आगे अगली पंक्ति देखेंगे। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नौल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील, छिपाए हैं जिसमें सुगार। तब अत्यधिक जब हताश देखती है मनु को, निराशा से जकड़ा हुआ जब मनु को देखती है तो उसे मनु को समझाते हुए श्रद्धा कहती है, क्या करिए, समझाती हुई कह रही है कि दुख में अत्यधिक घबराना नहीं चाहिए। दुख और सुख का चक्र उसी भांति चलता है जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। ऐसा समझा रही है। क्या करिए, दुख की पिछली रजनी भी विकसता सुख का नौल प्रभात। क्योंकि हे मनु, दुख रूपी रात्रि की अंतिम घड़ियां बीतने के बाद सुख का नया सवेरा जीवन में आता है। वस्तुतः सुख ने दुख का एक महीना मतलब पतला सा एक महीन और नीला वस्त्र पहन रखा है। जैसे ही यह वस्त्र हटता है वैसे ही सुख की उपलब्धि होती है। भाव यह है कि व्यक्ति को दुख से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में दुख सुख का चक्र उसी प्रकार चलता है जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात। एक पर्दा या झीना नील, छिपाए हैं सुख में, छुपाए हैं जिसमें सुख का करके दुख ने तो एक महीन पतला नीला वस्त्र पहन रखा है। जैसे ही वह वस्त्र हटेगा वैसे ही तुम्हारे जीवन में सुख की बहारें आएंगी। तुमने जिस दुख को अपने जीवन में चिर अस्थायी समझ लिया है वह तो क्षणिक है, क्षण मात्र है, तुरंत कुछ देर में समाप्त हो जाएगा। यह दुख अवश्य समाप्त होगा और तुम्हें सुख की उपलब्धि होगी। अगली पंक्ति देखेंगे। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। आगे श्रद्धा कह रही है कि जीवन में सुख तभी अच्छा लगता है। आगे श्रद्धा मनु से कहती कि हे मनु,
जिस दुख को तुम जीवन का अभिशाप समझ बैठे हो और संसार के सभी कष्टों का मूल कारण मानते हो, वह ऐसा नहीं है। वह तो परमात्मा के द्वारा दिया गया एक रहस्यपूर्ण वरदान है। वह तो जो दुख मिला है, वह दुख तो ईश्वर के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण वरदान, रहस्यपूर्ण वरदान है। तुम्हें इस तथ्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। भाव यह है कि इस दुख को तुम अभिशाप न मानकर परमात्मा का या ईश्वर का वरदान समझो, तभी तुम्हें शांति मिल सकेगी। दुख के बाद तुम्हारे जीवन में सुख का संचार अवश्य होगा। अगली पंक्ति देखेंगे। लगे कहने मनुसहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्चवास, अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सबिलास। कहने लगे मनुष्य सहित विषाद, सहित विषाद मतलब दुख से भरे हुए, दुख के साथ। मधुर मारुत से ये उच्चवास, मधुर मारुत मतलब शीतल हवाएं, शीतल हवा, उच्चवास में से सांस। अधिक उत्साह तरंग आबाद, आबाद का मतलब निरंतर, जिसमें बाधा न हो। उठाते मानस में सविलास, सविलास का मतलब क्रीड़ा पूर्वक, खेलते हुए। इस पंक्ति में श्रद्धा मनु की निराशा को दूर करने के लिए उन्हें संसार के दुख सुख के चक्र के विषय में बताया। मनु विषादपूर्ण स्वर में अपने जीवन की निराशा को व्यक्त करते हुए कहने लगे। कह रहा है मनु कि कहने लगे मनु सहित विषाद। मनु अत्यंत विषादपूर्ण स्वर में, दुखपूर्ण स्वर में श्रद्धा से कहने लगे कि तुम्हारे ये प्रेरक वचन। कहने लगे मनु सहित विषाद। मनु अत्यंत दुखपूर्ण या विषादपूर्ण स्वर में श्रद्धा से कहने लगे कि मधुर मारुत से उच्चवास, तुम्हारे यह जो प्रेरक वचन है, यह प्रेरक वचन शीतल वायु के झोंके की तरह हैं, जो मेरे मन रूपी मान सरोवर में उत्साह की तरंगे उत्पन्न करते हैं। किंतु मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जीवन अनेक उलझनों से घिरा हुआ है, जिन्हें सुलझाने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता क्या वह कल्पित गेह। कह रहा है मनु कि यह मेरा जीवन अत्यंत उलझनों से भरा हुआ है, अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ है, जिसे सुलझाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लिया यह देख नहीं निराशा है जिसका परिणाम। आगे मनु कहता है कि जीवन में अंततः मनुष्य को निराशा ही हाथ लगती है, सफलता का वह कल्पित गेय। सफलता तो मात्र एक कल्पना सा है, कल्पित गेय है।